हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं कि कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाता है और गूगल ड्राइव का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे हमने एक जीमेल अकाउंट ओपन किया है और इस जीमेल अकाउंट में हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है? जैसे होता क्या है कि जब हम कोई यूजर आईडी या कोई पासवर्ड, जैसे हम लोग जीमेल पे जाके यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं वैसे हमारा अकाउंट खुल जाता है। लेकिन हम सोच रहे हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करें, जिससे फायदा होगा कि एक बार हम यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, फिर से हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। जब तक उस ओटीपी को उस साइट के थ्रू हम लोग लॉगिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा जीमेल आईडी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स एक प्रकार का कह सकते हो यह टू स्टेप सिक्योरिटी लेवल होता है, जिसके सहारे हम आसानी तरीके से अपने अकाउंट को और भी सिक्योर बना सकते हैं। जैसे हम जैसे जीमेल आईडी ओपन करते हैं, यूजर आईडी लिखते हैं और पासवर्ड टाइप करते हैं, तुरंत हमारा जीमेल आईडी ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे यूजर आईडी टाइप करें, जीमेल आईडी यूजर आईडी टाइप करने के बाद पासवर्ड टाइप करें तो तुरंत हमारे फोन पे मैसेज आए और उस ओटीपी को जब तक हम डाले ना तब तक हमारे जीमेल अकाउंट को कोई एक्सेस न कर सके। इसके लिए हमारे जीमेल में या अदर किसी प्लेटफॉर्म में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन दिया है, जिसका प्रयोग करके हम आसानी तरीके से अपने अकाउंट को और सिक्योर कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जीमेल अकाउंट को ओपन करना होता है। सपोज हमने जीमेल अकाउंट को ओपन किया है और जीमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सी ऑल सेटिंग। अब सी ऑल सेटिंग पर हमको क्लिक करना होगा और सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो अगला ऑप्शन है यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट एंड इन्फो। मीन्स टू स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जीमेल अकाउंट को हमने ओपन किया, सेटिंग पे क्लिक किया और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से सी आर सेटिंग पे क्लिक किया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है अकाउंट एंड इंपोर्ट। जैसे अकाउंट एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक नीचे ऑप्शन आएगा अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इनका अकाउंट ओपन हो जाएगा और गूगल अकाउंट के नीचे जब आएंगे हम तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमको नीचे आना है और नीचे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। मीन्स अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जो ऑफ है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए स्टेप क्या है? सबसे पहले इसी पे एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद फिर से जो हमारा यूजर आईडी है उसी का यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं और पासवर्ड टाइप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर से यहाँ पे जो हमारा इस जीमेल से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वह यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक टेक्स्ट मैसेज, एक फोन कॉल। अगर तुम सोच रहे हो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए टेक्स्ट मैसेज कर दें तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करवाएं कॉल भी करवा सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक और उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को डाल के फिर से हमको नेक्स्ट करना होगा। देखो बाबू ओटीपी गया होगा 632927। उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से
यहीं पे ऑप्शन आएगा टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहीं पे हम लोग कर देंगे टर्न ऑन। टर्न ऑन करते ही हमारा यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब कर देंगे इसको क्लोज। क्लोज। अब फिर हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, साइन आउट कर देते हैं। अब साइन आउट करने के बाद से फिर से उसी आईडी को ओपन करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पे पासवर्ड हमने डाल दिया। जैसे हमने पासवर्ड डाला तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन हमारा तुरंत हमको मैसेज किया, किस पे, हमारे फोन नंबर पे, कि आपके आईडी को कोई एक्सेस कर रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हम यूजर आईडी डाले और पासवर्ड डाले तो तुरंत हमारे फोन पे मैसेज गया, उस नंबर पे गया जिसे रजिस्टर्ड था। और आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि रियल में हम इसको ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर रियल में ऑन करना है कि जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे वो ओटीपी डालेंगे, अगर नहीं करना है तो उस ओटीपी को नहीं डालेंगे। मीन्स एक सेकेंड लेयर होता है सिक्योरिटी का, जिससे अपने अकाउंट को और भी सिक्योर बनाया जा सकता है। पहले एक बार यूजर आईडी, पासवर्ड, फिर से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तब हमारा जीमेल अकाउंट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुल पाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों जान लेते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारे आईडी को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो जब तक स्मार्टफोन हमारे पास है तब तक मेरी आईडी को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर कोई करने भी जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा मेरे अकाउंट को कोई इस्तेमाल करने वाला है। उस ओटीपी को नहीं बताएंगे, जब तक ओटीपी को नहीं बताएंगे तब तक उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे तो खुलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं खुलेगा। बोलो ओटीपी बाबू। 0113136 और उसके बाद कर देंगे हम लोग नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे गूगल अकाउंट पे, हमारे जीमेल अकाउंट पे एक मैसेज भी आ जाएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जब भी हम कहीं पे भी अपनी इस आईडी को एक्सेस करने जाएंगे, इस्तेमाल करने जाएंगे तो बार बार यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी मांगा जाएगा, तो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला सीखने वाले हैं गूगल ड्राइव। तो पहले गूगल ड्राइव के बारे में लोग जान लेते हैं। गूगल ड्राइव एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग 15 GB तक डाटा फ्री में एक्सेस करके रख सकते हैं। मीन्स गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग 15 GB तक डाटा एक्सेस करके रख सकते हैं। इसका गूगल कंपनी कोई चार्ज नहीं लेता है। मतलब अब रखते क्या है, तो अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई नोट्स हो गया, या कुछ पीडीएफ हो गए, इमेजेस हो गए, और आप दुनिया के किसी भी कोने से इसको आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। तो गूगल ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम गूगल ड्राइव में किसी डाटा को देखिए रख के दिखाते हैं, प्लस उस डाटा को अगर कहीं पे सेंड करना है सेंड करके दिखाते हैं, प्लस उस डाटा को अगर डाउनलोड करना है प्रिंट करके दिखाते हैं। तो गूगल ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो हमारा जीमेल अकाउंट लॉगिन है, यहीं पे दिख रहा है 9 डॉट, जिसे बोलते हैं गूगल ऐप। अब गूगल ऐप पे क्लिक करेंगे और गूगल ऐप पे क्लिक करने के बाद यहीं पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्राइव। हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहां से हम आसानी तरीके से हम डाटा को एक्सेस करके रख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे कोई डाटा रखना है। अब डाटा कहाँ पे है, तो मान लीजिए मेरे डेस्कटॉप पे मैंने डाटा रखा है,
एडमिशन फार्म के नाम से, जैसे इस प्रकार ऐसे फार्म है। इस फार्म को हमको लोड करना है कहाँ पे, अपने गूगल ड्राइव में। तो अगर इसको लोड करना है तो सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे। ओपन तो हमारा है, गूगल ड्राइव को भी ओपन किए, यहीं पे ऑप्शन है प्लस, हम प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन आएगा फोल्डर, मीन्स हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट और कर देंगे क्रिएट। एक डॉक्यूमेंट के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमको डाटा रखना है तो 2 बार क्लिक करके डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करते देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ड्रॉप फाइल हेयर। हम चाहेंगे तो ड्रॉप करके भी रख सकते हैं, चाहेंगे तो राइट क्लिक करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं राइट क्लिक और अगला ऑप्शन है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद से अगला ऑप्शन है वहां पे पूछा जाता है कहाँ पे डाटा रखे हो, तो हमने रखा डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे जिस पीडीएफ को आपको रखना है, जैसे ये हमारा एडमिशन फॉर्म था, पीडीएफ था, मैंने क्लिक किया और यहाँ से ओपन कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद यह पीडीएफ हमारे गूगल ड्राइव में ओपन हो जाएगा। जब ओपन करके देखना तो यहाँ से 2 बार क्लिक करके ओपन करके देखा भी जा सकता है। अगर हम सोच रहे हैं इसको डाउनलोड करना तो डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन दिया है। अगर हमको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया है। तो अगर जूम करना है, जूम करके देखना है तो जूम करने का भी ऑप्शन दिया है। या आप लोग यहाँ से माउस का जो स्क्रॉल बटन है कंट्रोल के साथ आप दबाओगे या यहाँ पे क्लिक करोगे तो जूम होता जाएगा, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे तो जूम आउट होता जाएगा, या कंट्रोल से ऐसे जूम करोगे तो जूम होगा, या कम करोगे तो कम होगा। मतलब कंट्रोल का स्क्रॉल जो बिल है उसको अप की तरफ ले जाना है और डाउन की तरफ लेके जाना है। तो डाउन की तरफ लेके जाएंगे तो जूम आउट होगा और अप की तरफ ले जाएंगे तो जूम इन होगा। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बैक जाना है तो बैक आ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई कहता है न्यू फोल्डर कैसे बनाएंगे ड्राइव में, तो राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। चलिए हम राइट पे क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इस बार हमने रखा क्या, आईडी, और कर दिया हमने क्रिएट। दूसरा मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे डाटा को रखा जाता है। थोड़ा इसको मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद मान लो सपोज यही डाटा हमको रखना है इसमें, बस इसको पकड़ के और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो भी हम आसानी तरीके इस डाटा को रख सकते हैं। आगे 2 तरीका हमने बताया। तीसरा तरीका है आप यहाँ पे क्लिक करिए, फाइल अपलोड पे जाइए और जिस लोकेशन को जिसको डाटा को रखना है बस आप क्लिक करिए और क्लिक करके बस ओपन कर दीजिए। अब देखिए बगल में हमको मैसेज भी दे रहा है स्टोरेज, यहाँ पे हमने 296 के भी यूज कर लिया है। कितने जीबी में, 15 जीबी में। हाँ 15 जीबी का कोई चार्ज नहीं है और कहीं से भी, ऐसा नहीं है केवल भारत से, दुनिया के किसी भी कोने से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। बस यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तब क्या मोबाइल से भी हो जाएगा, मोबाइल से भी हो जाएगा, मोबाइल में सुविधा दिया गया है। ठीक है बाबू, यह ऑप्शन क्लियर है इतना ना, कुछ पूछना है इसमें, क्या करना बाबू जी, डिलीट करना बहुत इजी है। उसको सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे ऑप्शन है डिलीट। क्या हम हमेशा के लिए तो हटा रहे हैं, नहीं रिसाइकिल में, रिसाइकिल में से हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया और रिसाइकिल बिन है, यहाँ पे दिख रहा है ना बिन, यहाँ पे ऑप्शन है बिन, बिन पे क्लिक कर देंगे और बिन पे क्लिक करने बाद यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब कहीं नहीं बचा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे अगर जीमेल से किसी डाटा को हम सेंड करते हैं किसी के पास, अगर फिर डिलीट करते हैं तो आप में केवल डिलीट होगा, उस बंदे के पास डिलीट नहीं होगा जिसको उन्होंने भेजा है। ऐसा मत सोचिएगा व्हाट्सएप के जैसा है कि हम डिलीट कर दो देखेगा नहीं, भेज दिए देखे ना देखे, आप डिलीट करो कोई मतलब नहीं है, उसके पास गया है जब मर्जी वो देख सकता है, जब तक वो नहीं डिलीट करेगा तब तक डाटा डिलीट नहीं होगा। क्लियर है। हाँ अगर मान लो हम नॉर्मल डाटा डिलीट करते हैं तो होता क्या है, 30 दिन तक हमारा रिसाइकल बिन में रहता है और 30 दिन के बाद अपने आप ऑटोमेटिक वो डाटा डिलीट हो जाता है।
अगर मान लो रिसाइकिल बिन से आप डिलीट नहीं करते हो, फिर भी अगर भूल गए, फिर भी 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्योंकि देखो मैसेज लिखा है यहाँ पे, आइटम इन द बिन आर डिलीटेड क्या फॉर एवर आफ्टर 30 डेज, मतलब 30 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा डाटा, हम डिलीट ना करें तो भी। लेकिन हमारे फाइल का नहीं, जो हम रखे वो नहीं डिलीट होगा, जो हम डिलीट किए रिसाइकल बिन में गया वो डिलीट होगा। जी हाँ किया जा सकता है, इसके लिए पहले हम डिलीट करते हैं। पहले तो आते हैं माई ड्राइव में, जैसे मान लें यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट रखा है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कर दिया रिमूव, फिर सबको रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए फिर से जाएंगे बिन में, और बिन पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे ऑप्शन आएगा रिस्टोर या डिलीट फॉर एवर, मैंने कर दिया रिस्टोर। और रिस्टोर करना शो लोकेशन यहाँ पे आ गया। क्लियर है? और भी किसी को क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, पूछो, खड़े होकर पूछो। हाँ एक बार अगर आईडी आप बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा ऑप्शन दिया कि यूजर आईडी पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल वाला रिकवर अभी ऑप्शन दिया नहीं, एक बार ट्राई करना पड़ेगा, चेक करके बता देगा, होगा तो बता देगा, ठीक है, क्योंकि आईडी चेंज नहीं किया जा सकता। अब नंबर एक बार चेक करना पड़ेगा, होगा तो हम बता देंगे अगले क्लास में। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या बाबू? वेबसाइट क्या करना है? बनाना है, इसके लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज HTML CSS बहुत सारे हमारे क्या लैंग्वेज होते हैं, और उस कोर्स को कर लेते हो तो आप आसानी तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। बैठ जी और पीसी अगर फॉर्मेट हो जाए जी लॉगिन करना चाहिए डॉक्यूमेंट, हाँ अगर पीसी फॉर्मेट हो, डिलीट हो या जल जाए, ठीक है। अगर हमारा आईडी, हमको यूजर आईडी पासवर्ड याद है तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किसमें? हाँ ड्राइव हमेशा शो करेगा, कहीं किसी कंप्यूटर पर लॉगिन करे, चाहे स्मार्टफोन में लॉगिन करे या कहीं पे करे, किसी कंप्यूटर में करे, ठीक है। लेकिन हाँ जी 3 को डिलीट, देखो आईडी जो एक बार बन चुका है वो तो कभी डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो, आप ओपन बंद करके इस्तेमाल करते हो ना, चाहोगे तो अपने स्मार्टफोन से इसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सर हमेशा परमानेंटली डिलीट कर दे तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। एक बार गूगल पे आईडी बन गया तो देखते हो आप लोग, जब आईडी बनाते हो फिर उसी नाम से बनाते हो तो कहता है ऑलरेडी एग्जिट, मतलब वो आईडी बना है, भले चल रहा है या ना चल रहा हो, गूगल एक बार समझ गया एक बार आईडी बन चुका है, फिर उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते। हाँ ऑप्शन कई सारे लोग बताते हैं ऐसे ऐसे डिलीट होता है, लेकिन रियल में डिलीट नहीं होता, मैं कई बार कोशिश किया, ठीक है। देखिए अगर भूल गया है, अगर मोबाइल नंबर है आपके पास याद तो उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीने 7 महीने के बाद करोगे तो दिक्कत होगा। हाँ उस मोबाइल नंबर से देखो, अगर बार बार साइन इन करते हो ना तब दिखेगा, नहीं तो आईडी बना रहे हो तब पता चल पाएगा, वैसे नहीं, मोबाइल नंबर डालो बता देगा कितने आईडी बने, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है एक ही मोबाइल में कई सारे आईडी बनाते हैं, तो कई लोग देखो जब जीमेल आईडी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जैसे जीमेल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछा जाता है, अब तो इसको साइन आउट करना पड़ेगा, चलिए साइन आउट करके दिखाते हैं। साइन आउट, और साइन आउट किया हमने, और साइन आउट करने के बाद जैसे हम करते यूज एन अदर अकाउंट, यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछा ईमेल और फोन नंबर, तो आप ईमेल आईडी मत डालिए, फोन नंबर डालिए, ठीक है। अब फोन नंबर डालेंगे तो उससे रिलेटेड आईडी जो होगा वो एक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो कोई नंबर बताए अपना, 91 25 70 43, हाँ वही वही, नेक्स्ट 71 कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते पासवर्ड याद है आपको? हाँ तो यहाँ से फॉरगेट पे क्लिक करना पड़ेगा हमको, हाँ कर इंटर लास्ट पासवर्ड, कुछ भी अंक याद है? थोड़ा भी क्या डाले थे आप? क्या है? यस चांद, अच्छा उसके बाद 0700, चलो ठीक है बैठो।
चलिए एक सिक्योरिटी कोड गया आपके पास, लेकिन इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा बता दे रहा हूं। आप अपना स्मार्टफोन खोलिए, रियलमी है ना, जाइए पहले सेटिंग में, सेटिंग के बाद से जाइएगा गूगल में, गूगल के बाद एक ऑप्शन दिखाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, उसके बाद एक ऑप्शन दिखाएगा सिक्योरिटी। अरे देख लो, करते जाओ। आगे हम लोग गूगल ड्राइव में सीखने वाले हैं कि कैसे, ध्यान दीजिए सभी लोग, सब लोग ध्यान दो, आप थोड़ा शोर कम करो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने बताया यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हैं, किसी फोल्डर को अपलोड करना फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मेन जीमेल अकाउंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए सपोज अगर हमसे कोई कहता है, जीमेल पे क्लिक करते हैं, मेन अकाउंट पे आते हैं हम लोग। अगर हमसे कोई कहता है कि अगर गूगल ड्राइव से किसी को मेल करना है, कोई डाटा सेंड करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा कंपोज पे क्लिक, और जिसके पास हमको मेल करना है, जैसे हमने इनके आईडी से मैं अपने पास मेल किया था, मेल करना तो क्या करेंगे जी, कंपोज पे क्लिक करेंगे और मैं अपना जीमेल आईडी लिख दे रहा हूं। और यहाँ पे सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट देना दे देंगे हम लोग। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ओके। और डॉक्यूमेंट भेजने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, नीचे जब आओगे यहीं पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, मतलब जो ड्राइव में डाटा रखे हैं उसको इंसर्ट करा के दूसरे के पास भेज सकते हो। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, बस पढ़ लेना इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, पढ़ लेना, ड्राइव लिखेगा, क्लिक करोगे तो हमारा ड्राइव का लोकेशन खुल जाएगा। और हमने डाटा किसमें रखा है, डॉक्यूमेंट में। तो दो बार क्लिक करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमने रखा है उसको ओपन करके और आसानी तरीके से सेंड कर सकते हैं। चलो मान लो यही सेंड करना हमको, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अटैचमेंट, और अटैचमेंट पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर ड्राइव लिंक पे क्लिक करेंगे तो केवल लिंक जाएगा, लेकिन लिंक का कोई मतलब नहीं है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और कर देंगे इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के बाद कर देंगे इसको सेंड। अब जैसे सेंड करेंगे वो मैसेज हमारे पास चला आएगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम चाहे तो अंडू भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए रहता है। अगर मैसेज को देखना है तो व्यू मैसेज पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि हमने क्या भेजा है, किनके पास भेजा है, कब भेजा है। अगर इसको फिर से फॉरवर्ड करना तो दूसरे पर फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ड्राइव पे किसी भी फाइल को कैसे अटैच करके भेजते हैं या ड्राइव पे डाटा को कैसे कर रखते हैं, तो हमको गूगल एप्स पे जाना होगा, ड्राइव पे क्लिक करना होगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्डर क्रिएट करना होगा, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसमें डाटा रखना है तो दो बार क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके अब फाइल अपलोड पे जाना होगा, जिस डॉक्यूमेंट को लोड करना है बस डॉक्यूमेंट को क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद ओपन करना होगा। कुछ टाइम के बाद नेट स्पीड अगर फास्ट होगा तुरंत हमारा लोड हो जाएगा। अगर इसको ओपन करना है तुरंत यहीं पे देखना, दो बार क्लिक करके देख सकते हैं। प्रिंट करना है यहीं से प्रिंट भी किया जा सकता है, यहां से प्रिंट, प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और यहां से प्रिंट हो जाए। ये हमारे ऊपर है कि हम डाटा कैसे बनाते हैं, कैसे सेंड करते हैं और कैसे भेजते हैं इसको। यह एक एक करके प्रोसेस ने बताया कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी डाटा को हमको अटैच करके भेजना है, फिर से हमने मेन जीमेल अकाउंट पे आना, हमको मेन जीमेल अकाउंट का मतलब यहाँ से गूगल पे आना है, फिर से कर देना है जीमेल पे क्लिक, भेजने के लिए क्लिक करना है कंपोज पे,
कंपोज पे क्लिक करने बाद करेगा टू में उसका आईडी लिखेंगे जिसको भेजना है। तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया और आईडी लिखने के बाद यहाँ पे इंटर बटन दबाया। क्या नहीं होगा यार, गलत जीमेल आईडी थोड़ा गड़बड़ लिखा हूँ, चला गया लेकिन दूसरे पास गया होगा। यस यस 2 सेम है लेकिन GAMAIL कर दिया हूँ, पता नहीं कैसे चला, जाना नहीं चाहिए इसको। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ से फाइल को अटैच कर देते हैं जिसको भेजना हमको। अटैचमेंट इंसर्ट, अब कर देंगे सेंड, तो भी चला जाएगा लेकिन मैसेज देगा बार बार, दिख रहा ना आपको। ओके चेक करना है तो फिर से वहीं पे, नहीं कोई जने की व्यू मैसेज करेंगे, यहाँ क्लोज कर दीजिए, आ जाइए सेंड पे। सेंड पे क्लिक करिए तो दिखेगा किसके को मैसेज भेजे हो। तो यहाँ पे नो सब्जेक्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो सब्जेक्ट देना जरूरी होता है क्योंकि देखते ही पता चल जाए क्या है उसमें। जैसे यहाँ पे नो सब्जेक्ट, तो खोल के देखेगा क्या लिखा है, क्या डाटा है, अरे लिखा डॉक्यूमेंट, तो समझ जाएगा डॉक्यूमेंट भेजा है। तो कभी भी कहीं पे सेंड कीजिए तो क्या है, सब्जेक्ट के साथ सेंड कीजिए। क्लियर है ना। तो ऐसे हम आसानी तरीके से डाटा को देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह भेजना तो भेजा भी जा सकता है। इसमें से किसी को कोई दिक्कत है बताइए, जो हम जितना बताएं अभी तक। 2 स्टेप वेरिफिकेशन समझ में आया ना आपको। तो चलिए इसके लिए स्टेप लिखिए जल्दी, कहाँ कहाँ जाना है आपको। पहला लिखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सब भूल जाएगा। पहला लिखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैं लिख रहा हूं, लिखते जाओ। अब यहाँ तक चले जाओगे ना, इसके बाद कहाँ कहाँ जाना है, यहाँ तक बस आना है आपको। इतना क्लियर है सबको। तो आज आपको करना क्या, अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करना है और उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। आपको सर क्यों लगाएंगे, देखो आप लोग आज ही लगा लेना क्योंकि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे में भी है, जब भी मैं कहीं पे एक्सेस करता हूँ तुरंत मेरे पे मैसेज आता जाता, परमिशन नहीं दूंगा तब तो खुलेगा नहीं, क्योंकि सिक्योर रहता है।
क्योंकि जीमेल पे हम ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट रखते हैं। अब कोई भी नोट्स हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, या कोई इमेजेज हो गए। अब ऐसा नहीं वीडियो रखते रहना, वीडियो सॉन्ग ये सब नहीं है, ठीक है ना। अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट रखना है, क्योंकि 15 GB मिलता है, उसके लिए आपका फोन है उसी में रखिएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, जो नोट्स है, पता नहीं कब किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाए। चलो मान लो मार्कशीट है, कई बार जाते हैं मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे नहीं। अगर उसको हम रखें कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे, तो हम आसानी तरीके से सेंड भी कर सकते हैं। इस समय व्हाट्सएप व्हाट्सएप से हो जाता है, लेकिन हर जगह आपका व्हाट्सएप नहीं मांगा जाएगा। या नहीं कहेगा व्हाट्सएप से भेजिएगा, कहेगा मेरे जीमेल आईडी लो, सेंड कर दो, तो तू हमेशा मैसेज करते रहो, हाय हेलो क्या हाल है, ठीक है ना। व्हाट्सएप नहीं देगा, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या करते हैं, जीमेल आईडी देता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। क्लियर है ना। आप गूगल ड्राइव सभी लोग इस्तेमाल करना, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ रहे हो ना, आप चाहोगे तो सारा सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो उसको। और कभी भी अगर आपको कुछ भूलता है, जैसे एक्सेल अभी हाल ही पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, एक्सेल में एक करके फॉर्मूला पढ़ाते हैं, सारे कई सारे सीट बने होते हैं, लगभग 1 महीने का टॉपिक होता है, तो सारा अगर ड्राइव पर रख लेते हो, इन केस फ्यूचर में और 2-4 साल के बाद काम करने को मिलता है आपको, या काम करते हो कोई फॉर्मूला भूल जाता है, तो आप क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे कैसे क्या करना है, कोई दूसरे से पूछने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत ही छोटी छोटी फाइल बनती है, जैसे मैं 2 डॉक्यूमेंट रखा हूँ, तो लगभग 200 कुछ केबी का हुआ था, तो ऐसे लगभग मैं 4 साल से डाटा रखता हूँ, तो भी अभी 492 MB तक मैं डाटा रखा हूँ, अभी 15 GB मतलब 14 GB बाकी है, आप समझ सकते हो, क्यों डॉक्यूमेंट रखा हूँ। अभी तो मैं जितना पढ़ाता हूँ, जब भी कुछ बनाता हूँ जीमेल पर रख देता हूँ या अदर जगह रख देता हूँ, ठीक है। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन कई लोग इस्तेमाल क्या नहीं करते, गूगल ड्राइव पे फोटो रखना है, पहले फोटो रखते हैं और कुछ नहीं रखते। हाँ तू रखबे करो, पता चलता है।